सी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। ये कुक्कू नाम के आदमी से हमें सावधान रहना होगा। भरोसेमंद आदमी नहीं लगता मुझे। कमीनापन झलकता है उसके चेहरे से, एक वहशीपन है उसके हरकतों में। मुझे लोग बहुत अच्छे लगे। You know, they're very nice. अरे भाई, लोगों से हमारा क्या लेना देना यार? अब इस दुनिया में जन्म लिया है तो जो लेना देना होगा लोगों से ही होगा। शायद हम भूल रहे हैं कि किस खुशी को मनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए। केशव मल्होत्रा के कातिल को पकड़ने की खुशी में। और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सर पे जो खतरा मंडरा रहा था ना, उसे खत्म करने के लिए। राइट। चीयर्स। विदाई का सोचती भी हूँ तो डर लगता है। पता नहीं जिंदगी में ये तब्दीलियां सुख लेकर आती है या दुख। पगली, सुनील के होते हुए भी तुझे अपने सुख की चिंता है। तेरी विदाई तो तेरे दुखों से हो रही है। इस घर ने कभी किसी को कोई सुख नहीं दिया। बिना किसी कड़वाहट के याद तो कीजिए, आप दोनों के कितने झगड़े हुए, फसाद हुए, फिर भी उसने एक बार भी आपसे तलाक किया, है ना? अब मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुम हमारे बच्चे की मां नहीं बन सकती तो मेरी बीवी भी नहीं रहोगी। क्योंकि इनको लगता है कि केशव मल्होत्रा ने अगर देविका को अपनी जिंदगी में कुछ दिया तो उस देविका ने छीना था, ये नहीं कि केशव ने दिल से दिया। कहो, कैसी रही? क्या समा बांधा है मैत्री, वाह मजा आ गया। तुमने जिस स्टाइल से रंजना देवी से हाथ मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर तुमने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उनके तो हाथ से ताने उड़ गए। चीयर्स। कुकू, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी जबान में बात किया करो, दुश्मनों की बोली मत बोला करो। दुश्मनों की बोली? मैंने कहाँ बोली? एक बाबा तो ठीक है, लेकिन दर्जनों बाबा? ये पैंतरा तो मैं अपने दुश्मनों पे तब यूज करती हूँ जब मैं उन्हें कमजोर बनाना चाहती हूँ। किसी की इतनी तारीफ कर दो कि उसके सोचने, समझने और देखने, इन सब डिपार्टमेंट्स पे ताला लग जाए। अरे मैत्री, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि तुमसे हाथ मिलाकर रंजना देवी के हाथ सहारा ढूंढ रहे थे। तुमसे हुई इस मुलाकात के बाद वो काफी बेसहारा हो गई है। ये वनडे क्रिकेट मैच समझो हमने जीत लिया। कम ऑन, चीयर्स। चीयर्स। कुकू, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ चीयर्स कहने के लिए ही लोगों को खुश कर देते हो, जैसे कि ज्यादा ड्रिंक पीने का बहाना ढूंढ रहे हो। देखो मैत्री, अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। मेरी टिकट कटवा दो, मैं वापस चला जाऊं। पहली बार तुमने ऐसी बात की है मुझसे। कुकू, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि तुम ये लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, उस दिन मैं तुमसे पूछे बगैर टिकट बनवाकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। अब तक की जिंदगी हम दोनों साथ जीते आए हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव, कामयाबी नाकामयाबी हम दोनों ने साथ झेली है। बहन भाई का रिश्ता कभी इतना लंबा चलता नहीं है, लेकिन हमारा चला है। लेकिन आज तक हम छोटी लड़ाइयां लड़ते आए हैं और अब जिंदगी में पहली बार एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वो सब मैं समझता हूँ मैत्री। तुम नहीं समझते, तुम मल्होत्रा खानदान की ताकत नहीं समझते। मुझसे हाथ मिलाते वक्त रंजना देवी का हाथ सहारा ढूंढ रहा था, ये उस पल की हकीकत हो सकती है, रंजना देवी की नहीं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट हर। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद रखती हो? महन मल्होत्रा, ऋषभ मल्होत्रा, करण और रंजना देवी, इन चारों को मिलाकर मल्होत्रा खानदान बनता है, और मैं उन सबके सामने अकेली।
तो तुमसे कम मैं इतनी उम्मीद जरूर करती हूँ कि अपने दुश्मनों की ताकत और उनकी कमजोरी को समझो। अगर उन 4 में से एक का भी शिकार हमने कर लिया तो समझो कि हमारी 1/4 जीत। वो धीरे धीरे पता चलता जाएगा मैत्री। अगर हम लोग धीरे धीरे करते रहे ना तो शिकार हमारा हो जाएगा। मैं उन लोगों को चैलेंज दे आई हूँ और उन्होंने इस चैलेंज को समझ भी लिया है। हो सकता है वो इस वक्त हमारी ही बात कर रहे हो, शायद युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बारे में सोच जरूर रहे होंगे। और यहाँ तुम्हें मेरी वाह करने से फुर्सत ही नहीं है। मेरी मुलाकात का किस पर क्या असर होता है ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बात मेरी समझ में आने लगी है। गुड। तो फिर एक बात और समझ लो, मिस्टर आई के मल्होत्रा जो कि हमारे मामा थे, उनका भी मल्होत्रा इंडस्ट्री में काफी बड़ा शेयर रहा है और हमें कम से कम उस शेयर को जरूर हासिल करना है। वो तो हासिल होकर रहेगा। तुमने मेरे अंदर आग लगा दी है, अब कल से मेरा जलवा देखो। हेलो। अच्छा, जो आदमी मिलना है उसका नाम क्या है? आप ऐसे कीजिए मैनेजर साहब, उसे जरा लॉबी में बिठा दीजिए और 2 मिनट के बाद उसे ऊपर भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। कुकू, हाँ मैत्री, क्या हुआ? अब एक इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। इम्तिहान? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक्सरे रिपोर्ट, या यूं समझ लो कि उनके किले का अंदरूनी नक्शा तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। उसे देखकर मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि वो कौन सा रास्ता है जिससे हम लोग मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तबाही तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं समझा नहीं। गॉड कुकू, कभी तो कुछ खुद भी समझ जाया करो, हमेशा मेरे समझाने की इंतजार करती हो। लो, आ गया नक्शा। हेलो मिस्टर दलाल, ये है मेरे भाई कुकू। हेलो। आइए बैठिए। कुकू, मिस्टर दलाल पिछले 10 या 12 साल से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। I see। लेकिन इनके काम की बिल्कुल भी कदर नहीं की गई। He has been due for promotion for a long time। वैसे मिस्टर दलाल, जब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वालों ने मेरे मामा, जिन्हें कि वो लोग ताऊ जी कहते थे, उनकी कदर नहीं की तो फिर मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मुझे याद है केशव साहब की मौत से कुछ 6 महीने पहले मुझे रेज में मिला और प्रमोशन भी। उस बात को कोई 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे ना तो कोई रेज मिला है ना प्रमोशन, और ना ही इस बारे में कोई बातचीत हुई। ऊपर से मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सारी अनऑफिशियल जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आ गई है। लेकिन जिम्मेदारी में आपका साथ निभाने के लिए बाकी लोग भी तो हैं, जैसे कि रंजना देवी, मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा, मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा और करण। रंजना देवी को जब से हार्ट अटैक हुआ है वो घर पे बैठ गई है। वैसे भी उनका ज्यादा टाइम अपने नाजायज बेटे करण और जायज बेटे ऋषभ के आपसी झगड़े सुलझाने में जाता था। उन्होंने जब से करण को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में दाखिल करवाया है, करण ने बड़ी चालाकी के साथ मल्होत्रा इंडस्ट्री का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और ऋषभ, उसने तो एक कंपनी छोड़ दी और बाहर कहीं और जाके नौकरी कर ली। वैसे करण बहुत शातिर आदमी है, उसे बस में करना आसान नहीं। लेकिन मिस्टर दलाल, चेयरमैन तो आजकल मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा ही है। जी हाँ, लेकिन वो किरदार भी बड़ा अजीब सा है। अगर मैं इंसाफ थोड़ी लगन और मेहनत से मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभालते तो आज सबसे काबिल चेयरमैन कहलाते। लेकिन उनकी भी अपनी अलग कमजोरियां हैं। सबसे पहली कमजोरी है
करण पे विश्वास, और दूसरी कमजोरी है औरत। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक कैरेक्टरलेस आदमी है, लेकिन वो औरत के बगैर नहीं रह सकते। मैत्री, पूरा नक्शा देखने के बाद मुझे महेन मल्होत्रा नाम का रास्ता बड़ा अट्रैक्टिव सा नजर आ रहा है। मुझे लगता है हमें इसी रास्ते से शुरुआत करनी चाहिए। कुकू, तुम इम्तिहान में पास हो गए। थैंक यू। मिस्टर दलाल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपके छोटे भाई की स्पॉन्सरशिप हम यूएसए में करवा देंगे। उसकी खबर आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और रहा आपकी प्रमोशन का सवाल, तो ये थैंक यू वेरी मच। माँ देखो, इस खामोशी से जो तुम कहना चाहती हो वो अगर लफ्जों में बयान कर दो तो ये वक्त थोड़ा कम तकलीफ दे होगा। तुम भी तो मेरी तकलीफ जानते हो। तुमने कभी परवाह की है? माँ, तुम्हारी तकलीफ बेमतलब है। इसकी मतलब है, बकायदा है। मैं चलती हूँ। मेधा, बैठो अब। तुम भी। देखो ऋषभ, मैं यहाँ रहूंगी तो कोई झगड़ा होगा, कोई तमाशा होगा, और मैं इसकी तमाशबिन बनना नहीं चाहती। साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम मेरे सामने आने से घबराती हो? अगर आपको ये सुनकर तसल्ली मिलती है तो ठीक है, कह देती हूँ। हाँ, मैं आपके सामने आने से घबराती हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं डरती। मैं आपकी नफरत से डरती हूँ। जो आपको मेरे लिए क्यों है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। ऋषभ के जवान होने से पहले मैंने अपने जहन में एक बहू की तस्वीर खींची थी, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के वारिस और मेरे बेटे के लिए। राजघराने की इस रंजना देवी के दिल में क्या क्या अरमान थे, अगर मैं तुम्हें समझाऊं ना, फिर भी तुम समझ नहीं पाओगी। माँ देखो, न इसे कुछ समझने की जरूरत है, ना ही मैं कुछ समझना चाहता हूं। मैंने तो फैसला कर लिया है। अगर तुम अपनी रजामंदी दे दो तो अच्छा होगा माँ, प्लीज। इस शादी के लिए मैं पहले भी खिलाफ थी, आज भी हूं और हमेशा रहूंगी। हाँ, लेकिन अगर ये तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हें रजामंदी दे देती हूँ। Congratulations! आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसी बदशक्ल रजामंदी से कहीं ज्यादा खूबसूरत तो इनकार होता है। मेधा, मेधा, ये तो मेरी माँ का स्टाइल है। अब देखो, हम लोग यहाँ उनकी रजामंदी लेने आए थे, जो हमें मिल गई, बस। लेकिन वो तो जिंदगी भर के लिए मुझसे नफरत करने की ठान बैठी। ऐसा कब तक चलेगा? कैसे चलेगा? ऐसा ऐसे चलेगा कि मैं जो हूं तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार देता रहूंगा, ताकि मेरी माँ की नफरत थोड़ी बहुत बैलेंस हो जाए। एक छोटा सा नमूना यही दिखा दूं? यानी तो चले, आइए। मॉर्निंग स्वीटहार्ट। आर्यमन, मैंने तुमसे कुछ कहा। कहे तो तुम कल रात से रही हो और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। आर्यमन प्लीज, सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ। तुमने अपनी पिछली रात तो नशे में डुबो दी, लेकिन मेरी पिछली रात अभी खत्म नहीं हुई है। लोग, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने कल रात को कुछ ज्यादा पी ली। अब forget it, सॉरी। ये बात तुम्हें कल रात क्यों नहीं याद आई, जब बेवक्त बेमौके तुम अपनी बेशर्मी दिखा रही थी वहां? आर्यमन! आवाज ऊंची नहीं, अपने किए पर अफसोस करना सीखो देवगा।
अफसोस करना मैंने आज तक सीखा नहीं। लेकिन कल रात तुम्हारी वजह से मुझे अफसोस करना सीखना पड़ा। रंजना देवी और स्वेतलाना तक को अफसोस हुआ तुम्हारी बेशर्मी में। आर्यमन, डोंट शाउट। तो क्या रंजना देवी, तुमने और स्वेतलाना ने कलेक्टिव अफसोस का कार्यक्रम शुरू कर दिया? अब आखिरी कार्यक्रम भी पूरा कर लेते हैं। क्या? तुम्हारे और मेरे रिश्ते को श्रद्धांजलि दे दी जाए, जिसकी मौत कल रात हुई थी। क्या? मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं देविका। अब बात का बतंगड़ मत बनाओ आर्यमन। बतंगड़ छोटी बातों का बनता है। कल रात जो तुम्हारी बातें सुनी मैंने क्या कह दिया? याद करो, याद आ जाएगा। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में इसी तरह की नफरत भरी हुई है तो किसी सूरत में तुम्हारा मेरा साथ संभव नहीं है। तुम बार बार हमारे रिश्ते को तोड़ने की धमकी क्यों दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ देविका, मैं जा रहा हूँ। आर्यमन स्टॉप! आर्यमन! आर्यमन! सर आप थोड़ा सब्र रखें तो। सब्र रखिए और इत्मीनान से तमाशा देखिए, यही ना? मैं तमाशा देखने वालों में से नहीं हूं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं। बहुत समझ चुका मैं औरों का मतलब। जिसने जो सलाह दी मैंने मान ली, और उसका हश्र ये है कि आज यहां इस शहर में बंदी बना दी गया। सर आप इस शहर में बंदी नहीं बनाए गए, बल्कि एक केस की बता चुके हैं आप, बता चुके हैं। एक बार नहीं 10 बार बता चुके हैं, और मैं 10 बार समझ चुका हूं। 10 बार समझ चुका हूं मैं। अब अगर आप मुझे कुछ समझा सकते हैं तो ये समझाइए कि अब आपका अनुमान क्या कहता है? केडी ने मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया, त्यागी ने मुंह नहीं खोला, तो किस बिना पर मुझे यहां रोका गया है? किस केस के तहत? जी अभय शर्मा। तो बिना मोल भाव के उस आदमी को खरीद डालिए। सर वो कोशिश मैं कर चुका हूं पहली रात को, पर उसकी भूख बहुत कम है। सर पर ईमानदारी का नशा चढ़ा हुआ है उसके। देखो वकील साहब, हमारी दुनिया में एक कहावत है कि जब अच्छे अफसर आपकी जिंदगी में आते हैं तो आपके कारोबार के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और अपने हिस्से के बुरे दिन में झेल चुका हूं, और बुरे दिन में अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। देखो वकील साहब, मैं आपको चंद दिनों की मोहलत और देता हूं। जितने भी कानूनी दाव पेच आप आजमाना चाहते हैं आजमा लीजिए। नतीजे का इंतजार मत कीजिएगा। नतीजे के जरा से भी आसार नजर आए तो मुझे इतला कीजिएगा। ये बात बिगड़ी तो मैं नकली पासपोर्ट लेकर यहां से निकल जाऊंगा। अपने पैरों में बेड़ियां बांधना मुझे नामंजूर है। अपने आकाश को मैं बंदिशों में बांध कर नहीं रख सकता हूं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। आजकल ये दौर चल रहा है कुछ और लोगों के बोलने का, सिर्फ मैं खामोश बैठा हूं। देखिए आपने जल्द से जल्द यहाँ पहुंचकर पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए, तो I'm sorry, आपको सब गवाह बैठेंगे जिसे गवाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा मैं। और इस बार मेरा आना कई लोगों के लिए बुरी खबर बन जाएगी। अरे वहां लोग मेरी खामोशी को बेजुबानी समझ बैठे हैं, लेकिन गूंगा नहीं हुआ मैं। बेवक्त की मजबूरियों में घिरा हुआ हूं। सोनू। हाय आंटी। आंटी को देखे खुश नहीं हुए? बहुत। इतने दिनों बाद आ रही हो उसके बावजूद? आंटी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि बड़ी लोगों को बहुत काम होता है और वो अपना काम छोड़कर मुझसे मिलने तो नहीं आ सकते ना। आई एम सॉरी सोनू, अगली बार मैं अपना सारा काम छोड़ के तुमसे मिलने आया करूंगी, कुछ भी हो। ओके? हे, क्या हुआ? आंटी मम्मी और पापा का डिवोर्स हो रहा है। उन दोनों के लिए यही अच्छा है सोनू। और मेरे लिए एक बच्चे के मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाए, क्या वो बच्चे के लिए ठीक बात है? सोनू, रॉनी और स्वेतलाना 11 साल पहले अलग हो गए थे, तो एक तरह से 11 साल पहले उनका डिवोर्स हो चुका था। अब तो जो हो रहा है वो सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है, उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। सब कुछ बदल जाएगा आंटी। और फिर मम्मी डॉक्टर अंकल के साथ शादी भी तो कर रही है।
पहले मेरे क्लासमेट्स मुझे केशव अंकल का नाम लेकर चिढ़ाते थे और अब डॉक्टर अंकल का नाम लेकर चिढ़ाएंगे। इतना तो तुम्हें सहना पड़ेगा सोनू। यू आर अ बिग बॉय। और वैसे तुम्हारी मम्मी भी बहुत अकेली पड़ जाती है, पता है? अच्छा, क्या मुझसे मेरे बेटे को छीनने की साजिश की जा रही है? मम्मी, मुझको आपसे देविका आंटी नहीं, कोई और छीनना चाहता है। शाह